आज हम आपको लेकर आए एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर छोटे छोटे लोग माइक्रो स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं। कैसे काम होता है दिखाते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, इंडस्ट्री इनसाइड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने बताया आपको, आज हम जिस इंडस्ट्री में लेकर आए हैं, मुझे तो ऐसा लगा कि यार एक मतलब इस लेवल पे भी काम हो सकता है माइक्रो स्केल इंडस्ट्री। यहाँ जब मैं आया तो मैंने देखा बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। एक छोटे से सेटअप के अंदर बहुत सारी महिलाएं थी, पुरुष थे, काम कर रहे थे और बड़े दिल से लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि ये वो इंडस्ट्री है जो हमारे देश में महिलाओं को भी सपोर्ट करती है, लोगों को काम देती है, बहुत सारे लोग। और सच बताऊं तो ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी मशीनरियां यहाँ पे थी जिसे हम ट्रॉप सेटअप कह सकते हैं। मैंने उनसे पूछा इसके बारे में तो बताया उन्होंने ट्रॉप मशीनरी कहते हैं। तो ट्रॉप मशीनरी अपने आप में एक अजूबा होता है। बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी चीज़ें साथ साथ काम करती हैं। देखिए जैसे कि ये महिला कर रही थी, बड़ी स्पीड में इनका हाथ चल रहा था। मतलब मैं देख रहा था कि बड़ी स्पीड में लगे हुए थे। आप देख पा रहे होंगे जैसा कि ये मशीन जो काम कर रही है, कितनी स्पीड में ऑटोमेटिक काम हो रहा है सारा का सारा। देखिए किस तरीके से मतलब एक एक पीस को मैनुअली लगाया जाता है, फिर स्पीड में वो पीस हटाया जाता है। मतलब आप ये देखिए, मैं अभी देख रहा था ये छोटा सा पार्ट, ये हम लोग एक आम इंसान देख भी नहीं पाता इन पार्ट्स को। ये सभी बाइक के अंदर जो आपने देखा होगा गियर्स के लिए और जो ब्रेक के लिए, ब्रेक वायर के लिए यूज होता है, कि वो पार्ट पे होता है ना। कई बार जब ब्रेक टाइट करनी होती है तो हम लोग उसको खुद ही कर लेते हैं टाइट, वो ये पार्ट है। मुझे नहीं लगता कि नॉर्मली हम लोगों को कभी ये सब चीज़ें बनते हुए देखने को मिलती हैं। तो इंडस्ट्री इनसाइड में हम लोग कोशिश करते हैं वो सब चीज़ें कवर अप करने की, वो सब चीज़ें दिखाने की कि जो एक आम इंसान नहीं देख पाता। कहीं ना कहीं हम भी नहीं देख पा रहे थे। आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग भी इंडस्ट्री इनसाइड में जब जाते हैं, नई नई इंडस्ट्री में मिलते हैं, तो हमें भी बहुत कुछ नया नया देखने के लिए मिलता है। और ये जो सेटअप था, इसके अंदर जो सैयद भाई थे, जिनका जो इसके ऑनर थे, काफ़ी मतलब एक्साइटेड थे वीडियो को लेकर। और उन्होंने एक एक चीज़ को बड़ा अच्छे से दिखाया कि एक एक चीज़ को दिखा रहे थे वो। लेकिन दोस्तों मैं जब इस इंडस्ट्री में मैंने महिलाओं को देखा, कुछ हाउस वाइफ्स थी, जिस तरीके से लग रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा साथ, यार बहुत सपोर्टिव है यार। मतलब हमारे देश के अंदर अगर ये इंडस्ट्रियाँ ना हो, छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ ना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बेरोजगारी के लिए तो वैसे ही चिल्लाते रहते हैं लोग, गवर्नमेंट को वैसे ही दोष देते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अगर इनको हम सपोर्ट ना करें तो क्या होगा। तो ये वो इंडस्ट्रियां हैं जो छोटे छोटे लोगों को कारोबार देती हैं, रोज़गार देती हैं। और कहीं ना कहीं ये हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड कराती हैं। और हम लोग जो भी पार्ट यूज़ करते हैं, जो भी मशीनरी यूज़ करते हैं, जो भी हम कुछ भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो सभी चीज़ें इन्हीं तरीके की इंडस्ट्रियों में बन के आती हैं। और अगर एक बात कहूँ मैं, अगर मैं देखूं इसमें कि देखिए जिस तरीके से महिला जिस तरीके से पार्ट बनाया, ये पार्ट आपको लग रहा होगा एक सिंपल सा पार्ट है, लेकिन ये काफ़ी टिपिकल पार्ट था। मतलब इसको अगर देखना हो कहाँ लगता है, तो अगर आपके घर में कोई बाइक हो ना, तो उसको ब्रेक टाइट करने के लिए जो पीछे एक सपोर्ट में लगा होता है ना छोटा नट, ये वो पार्ट था। और इस तरीके के छोटे छोटे और बहुत सारे पार्ट। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखा माइक्रो इंडस्ट्री के अंदर, इसमें सैयद भाई के यहाँ हॉस्पिटल के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बन रही थी। हॉस्पिटल के लिए जो चीज़ें बन रही थी, और एमसीबी पार्ट्स बन रहे थे, बाइक के अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स बन रहे थे, मशीनरियों के पार्ट बन रहे थे। और अभी हम आपको आगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाएंगे, जो चीज़ें हमने देखी थी, साथ साथ चलते रहेगा वीडियो में। और सबसे बड़ी बात कि जो ये पार्ट्स हैं, इन लोगों को मैं मार्केट में देख रहा था। जब भी मैं इस तरीके की इंडस्ट्री में लोगों से मिलता हूँ ना, मुझे एक चीज़ का बड़ा दुख होता है कि इन लोगों को इतना मेहनत करने के बाद भी ना सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रखा है। ये इनका कहना होता है कि जी चाइना से कंपटीशन बड़ा मुश्किल है हमारा। चाइना यही चीज़ों को हमसे आधे रेटों में सेल आउट कर देता है। और ये लोग जब इस पार्ट को असेंबल करते हैं, इसमें छोटे छोटे पार्ट करते हैं, तो चाइना से कंपटीशन करने के लिए इनको महिलाओं को और स्पीड में काम करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और देखी, ब्रास के पार्ट्स, एल्युमिनियम के पार्ट्स और बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें बन रही थी। स्टेनलेस स्टील के पार्ट,
ये देखिए कितनी स्पीड में काम हो रहा है। मतलब आप एक चीज़ देखिए कि एक महिला जो कर रही हैं, सैल्यूट है इन लोगों को। सच बताऊं मुझे बड़ा सच बताऊं मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कभी इंडस्ट्री में जाता हूं और इस तरीके की सपोर्ट देखता हूं। ये इंडस्ट्रियां करती हैं, महिलाओं को करती हैं, और आने वाली हमारी जनरेशन को जो चीज़ें सस्ती मिलें, आसानी से मिलें, वो सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जो मुझे नोटिस करने को मिल रही है इन इंडस्ट्रियों में जाके, वो समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो बड़े बड़े उद्योगों को तो मिलती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स को मिलती हैं, बड़े बड़े कह सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलती हैं, लेकिन ये लोग बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड में दिखाया था हमने, ये सैयद भाई हैं हमारे, जिन ये ऑनर भी हैं कंपनी के और साथ में खुद भी काम करते हैं। और देखिए इन्होंने चीज़ें अपने आप डेवलप की हैं, मशीनें अपने आप बनाई हुई। ये पार्ट जो है इसमें थ्रेड डलने का पार्ट है। तो इस इंडस्ट्री के लोग खुद करके, खुद साथ में लग के, उसके बाद भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं इनके ऊपर जो प्रेशर होते हैं, मैंने देखा सरकारी, कभी कभी लाइसेंस के, इसके उसके ज़रूरी है, जबकि लाइसेंस लेने ज़रूरी है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सपोर्ट करूँ मैं, लाइसेंस लेने ज़रूरी नहीं है। देखिए जैसे कि ये प्लास्टिक पार्ट, इसमें थ्रेड डल रही है मैनुअली, ये इस पिन के ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हुई थी, उसके ऊपर थ्रेड हो रही है। अभी देखिए फिनिशिंग वर्क, फिनिशिंग किस तरीके से हो रही है कि एक पार्ट को फिनिश करना। अच्छा, अगर ऑटोमेशन की बात करें हम लोग, अगर आज की डेट में हम देखते हैं रोबोटिक्स और बहुत सारी इंडस्ट्री में रोबोट और वो आ गए हैं, अगर हम उनको सपोर्ट करें तो ये लोग कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा इशू ये है कि ये जो जितने लोग हैं जो मतलब अपने लाइफ में दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं, बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स पे काम करते हैं, तो अगर सभी चीज़ें रोबोटिक्स हो जाएंगी, ऑटोमेटिक हो जाएंगी, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इन लोगों को सपोर्ट करें, आपको बताऊं मैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग साथ दीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, आगे हम आपको दिखाते हैं और बहुत सारी चीज़ें। अभी जैसा कि एक पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पार्ट एक हॉस्पिटल का था जो मैं खोल रहा हूँ ना, ये हॉस्पिटल का एक पार्ट था। हॉस्पिटल में आईसीयू बेड पे या ऑपरेशन थिएटर में जब पेशेंट को पकड़ते ना, बता रहे थे मुझे वो सैयद भाई के कहाँ यूज़ होता है, तो मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी और मतलब ये भी हैरानी हो रही थी कि यार ये चीज़ें हम लोग कहाँ देखने को मिलती है, कि आम आदमी कैसे देखता है। देखिए ये पार्ट का देखिए हैंडल लाते जाते ना लगे बेड को अप डाउन करने के लिए, ये इन्होंने खुद डेवलप किया। तो देखिए कितना दिमाग होता है इन लोगों में और कितना वो होता है। बाकी सैयद भाई से बात करते हैं और देखते हैं आगे बढ़ते हैं। सैयद भाई का नेचर बहुत अच्छा है। तो सैयद भाई मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पार्ट्स आपके यहाँ बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें बन रही हैं, कब से आप इसमें लगती हैं? तो हो गया 7-8 साल हो गए, लेकिन काम अभी लॉकडाउन के बाद थोड़ा बहुत ज्यादा शुरू हो गया। इसको भी काम करना बहुत मुश्किल है। मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जो सभी इंडस्ट्रीज को एक तरह से सपोर्ट करती है। मतलब मैं अगर कहूँ ये ऐसे ऐसे पार्ट जो हम लोग कभी देख भी नहीं पाते, जो मार्केट में सर्वाइवल करना बड़ा उनको मुश्किल हो रखा है लॉकडाउन के बाद, तो हम अपनी इंडस्ट्री साइड में आप लोग को इसीलिए लेके आते हैं कि आप लोगों को वो चीजें पता लगे, वो लोग पता लगे कि जो लोग इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है इनको। तो सैयद भाई से मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये किस चीज़ का पॉजिटिव है जिससे मैं हॉस्पिटल बेड ऐसे बेड होते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में मरीजों को ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सभी स्टैंड होते हैं। ओके, मतलब एक असेंबली पार्ट है पूरा का पूरा जो ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल किया जाता है, आईसीयू बेड में लगता है। ओके ओके, मतलब अपने आप में एक यूनिक चीज है, मैं देख पा रहा हूँ। मैंने देखा था अभी असेंबल हुए, तो आप लोगों को वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम जो है थोड़ा सा कोशिश करें, साथ साथ सपोर्ट करेंगे। और ये चीजें हैं जो हम मरीज को जो उठाते हैं, जैसे मतलब अगर मैं बात करूं कि माइक्रो इंजीनियरिंग वर्क, ये एक ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जिसे कह सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर देती है, छोटी छोटी चीजें बनाकर देती है। इस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, ये इस तरीके से वाइपर का, गाड़ी में वाइपर लगे होते हैं तो मूवमेंट के लिए होती है। ऐसी बहुत सारी, अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि कमेंट करना तो जरूर कमेंट कीजिए। जी करते या बड़े बड़े प्लांटों में एक दो लीटर होते हैं पानी मतलब केमिकल गर्म करने के लिए इससे लगते हैं सारे। सही बताऊं तो मैंने अभी तक जितने हीटर्स में बने देखा था, मैं सोचता है कि यार ये अंदर इंसर्ट कैसे होती है, तो आज मुझे खुद पता लग रहा है कि ये लोग इसमें काम करते हैं। मतलब मुझे खुद बड़ा हैरान हूं मैं कि यार ये लोग इस इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। मतलब ये वो इंडस्ट्री है जिसे हम कह सकते हैं हिंदुस्तान की रीढ़, क्योंकि माइक्रो इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा लेडीज भी वर्क कर रही हैं, हाउसवाइफ भी है बहुत सारी जो बेचारी यहाँ के काम कर रही हैं, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि माइक्रो इंडस्ट्री सैयद भाई से आपको कोई काम आपको पड़ता है तो आप जरूर सैयद भाई से आके मिलिएगा, और उनसे जो भी काम हो आप जरूर दें। डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक और आपको एड्रेस पूरा डाल देंगे, साथ में सैयद भाई का नंबर भी होगा। थैंक यू वेरी मच।